हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट के क्लास में हमने कैपेसिटर वाले सेक्शन में पढ़ा था कैपेसिटर क्या होता है, जिसमें हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे देखा था कि फील्ड कितना होता है, फोर्स कितना होता है, ये सारी चीज़ें। आइए मैं थोड़ा सा एक क्विक रिकैप ले लेता हूँ। हमने पढ़ा था कि इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये डिस्टेंस d होता है। मान लेते हैं ये पैरेलल प्लेट का क्या है, एरिया है ए होता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, नेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो नेट कितना होता है बेटा, नेट हमारा होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये सिग्मा को ऐसे वेक्टर लगा दिया। ओके, और सी की वैल्यू होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हमारा आ गया कैपेसिटेंस की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है और फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, तो आई थी क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक हमने किया था। आज हम लोग करेंगे चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर की स्टडी कैसे की जाती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ कैपेसिटर, स्टडी ऑफ कैपेसिटर ये दो तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है बिफोर स्टेडी स्टेट, बिफोर स्टेडी स्टेट, इसको ट्रांजिएंट करंट भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है आफ्टर स्टेडी स्टेट। तो आफ्टर स्टेडी स्टेट जो है हमारा, यही हमको पढ़ना है। तो ये आफ्टर स्टेडी स्टेट में और बिफोर स्टेडी स्टेट में कैसे फ़र्क है, क्या है, आइए समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा कोई कैपेसिटर है और यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी है और बैटरी का वोल्टेज V है। धीरे धीरे यहाँ से चार्ज जा रहा है। मान लेते हैं किसी टाइम पे चार्ज प्लस Q है और इस पर माइनस Q है। अब यहाँ से छोटा सा चार्ज dQ जब जाएगा इस पर, है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। ये कैपेसिटर धीरे धीरे यहाँ पर चार्ज ऐड होते जाएगा और ये कैपेसिटर हमारा चार्ज होते जाएगा, ठीक है। तो किसी टाइम पे एट एनी टाइम t टाइम पे इतना चार्ज इस पे है। अब इसके बाद ये छोटा सा चार्ज हम और इस पर डिपॉजिट करने ले जा रहे हैं। तो जब डिपॉजिट करने ले जाएंगे, ठीक है, तो वो टाइम, जिस टाइम इंटरवल तक, मान लेते हैं कि इसमें टाइम लगा, मान लेते हैं 1 सेकेंड लगा, ठीक है, चार्ज होने में। कितना, क्या होने में, चार्ज होने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड की पहले की जो स्टडी होगी उसको हम लोग बोलेंगे बिफोर स्टेडी स्टेट, ठीक है। और 1 सेकेंड के बाद की जो स्टडी होगी, है ना, यानी चार्ज होने के बाद की स्टडी कहलाती है आफ्टर स्टेडी स्टेट और चार्ज होने के पहले की स्टडी कहलाती है बिफोर स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं आफ्टर स्टेडी स्टेट का। तो आफ्टर स्टेडी स्टेट हम कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा कोई कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में बैटरी है V। तो जब ये आफ्टर स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ, आफ्टर स्टेडी स्टेट का मतलब कैपेसिटर क्या हो गया है, चार्ज हो चुका है। कैपेसिटर क्या है, चार्ज्ड है। तो जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और जब ये चार्ज रहता है तो इसमें किसी भी तरीके का चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं देखा जाता है। dq इज इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कोई भी चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी। ओके, तो अब सोचिए यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, q की वैल्यू कितनी होती है, q इज इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ पे हम रख देंगे कितना, प्लस का CV माइनस का CV। अब देखिए यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, यहाँ भी V, यहाँ भी V, जब पोटेंशियल सेम हो जाता है बच्चा, तो इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। तो उस समय ये हमारा सर्किट क्या है, देख रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया। तो ऐसे कंडीशन वाले ही क्वेश्चंस हमको करने हैं। बिफोर स्टेडी स्टेट वाला जो केस है वो हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमको समझना है कि हमको जो पूरा पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, आफ्टर स्टेडी स्टेट। और इसमें भी हम क्या कहते हैं कि जितना यहाँ का पोटेंशियल है उतना यहाँ का पोटेंशियल हो गया तो कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, ठीक है। अब देखना है कैपेसिटर पे नेट चार्ज कैसे निकालते हैं, कैपेसिटर पे चार्ज कैसे निकालते हैं, ठीक है। चार्ज होता है तो क्या क्या होता है, कितना चार्ज इसमें स्टोर होता है, बैटरी कितना वर्क डन करती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने समझाया, यानी जब कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ है तो उस टाइम तक जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं
बिफोर स्टेडी स्टेट, और जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर स्टेडी स्टेट। ये हमारे कुछ एजम्पशंस कह लो या हमारे सिलेबस का जो पार्ट था वो कह लो। अब हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो टोटली आफ्टर स्टेडी स्टेट का चर्चा होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, क्या है, कोई कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी दे दी है V, ये प्लस का ये माइनस का। अब देखिए जब ये कैपेसिटर इसको चार्ज करेगा, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इस पे चार्ज आएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस Q, कितना, माइनस Q। तो Q इज इक्वल टू लिखा जाता है CV तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना प्लस CV, यहाँ पे माइनस CV। मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है, ओके। तो ये जो आपका CV आया है इसको बोलेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर, इसी का दूसरा नाम होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज ऑफ कैपेसिटर बताइए तो पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज होगा वही हमारा चार्ज ऑन कैपेसिटर होगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु नेट चार्ज अगर पूछता है, नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर पूछेगा तो आप क्या करोगे, प्लस Q माइनस Q मिला के 0, यानी नेट चार्ज कैपेसिटर पे क्या है, 0, ठीक। और आफ्टर स्टेडी स्टेट क्या होगा, आफ्टर स्टेडी स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस या द पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर is equal to the, पता नहीं यहाँ दिख रहा है कि नहीं, इक्वल टू द बैटरी पोटेंशियल ऑफ बैटरी, पोटेंशियल ऑफ बैटरी, यानी बैटरी की जो पोटेंशियल है हमारी उसके पोटेंशियल के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलो दिख रहा है बैटरी वाला, पोटेंशियल एट द बैटरी, ओके। अब इस पे क्वेश्चन बना है, मान लीजिए ये कोई क्या है, सरफेस है, इस सरफेस में हमने एक कैपेसिटर को चार्ज किया है प्लस CV और माइनस CV। पूछ रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब आप ही सोचिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉसेस लॉ से Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड प्लस माइनस मिला कितना होगा, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। बात समझ में आई, तो फ्लक्स कितना आ गया, 0, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, इनको आप नोट कर लीजिए फटाफट, तब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं वर्क डन बाई बैटरी क्या होगा, ठीक है। आगे हमको बैटरी पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी, तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज था, ओके। तो यहाँ से देखा जाए तो अगर बैटरी का EMF दिया हो, क्या दिया हुआ हो, EMF E दिया हुआ हो, तो हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा Q डेल्टा V। बात समझ में आया, Q डेल्टा V। अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी का हो जाएगा चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी और उसका वोल्टेज, तो इसको हम लिख लेंगे चार्ज फ्लोन लिख देते हैं, इनटू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल या EMF लिख देते हैं। EMF को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नॉर्मली यही रखा जाएगा जैसे ये है। इसमें अगर पूछा जाए वर्क डन बाई बैटरी तो आप क्या बताओगे, चार्ज इससे कितना फ्लो हुआ है, Q, तो Q इंटू V करोगे, Q की वैल्यू कितनी है, CV, तो ये हो जाएगा CV इंटू V, यहाँ पर कितना आ जाएगा, CV स्क्वायर। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना निकल गया, CV स्क्वायर। सोचने वाली बात है, कैपेसिटर तो एनर्जी स्टोर करता है, तो कोई तो ऐसा होगा जो एनर्जी दे रहा है, तो एनर्जी देने वाला कौन है, बैटरी। बैटरी एनर्जी देती है। कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बैटरी से चार्ज फ्लो होता है कि एनर्जी, तो बैटरी से हमेशा हमेशा एनर्जी फ्लो होता है।
ठीक है, बैटरी के पास एनर्जी होती है और वो एनर्जी कहाँ से आती है बैटरी के पास? केमिकल से आती है। केमिकल रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे, ढेर सारे सेल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, तो वहाँ से। तो यहाँ पे हमने देखा वर्क डन बाई बैटरी कितना आता है, तो इस केस में आता है CV²। कैसे निकालते हैं? तो चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इनटू EMF ऑफ द बैटरी से निकाला जाता है। इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि बैटरी जो है हमारी, जब इसको चार्ज कर रही होगी और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उसके पास कितना चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। तो चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, या एनर्जी, चार्ज बोल रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ फुल्ली चार्ज कैपेसिटर। कोई फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, आइए निकाला जाए, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा कैपेसिटर है, ओके, और ये हमारी प्यारी सी बैटरी जिसका वोल्टेज V है एट टाइम स्मॉल टी। टाइम स्मॉल टी पर यहाँ का जो, ये इसको V0 ले लेते हैं, ये C0 ले लेते हैं। यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है, प्लस का Q, और यहाँ पर जो कितना है वो माइनस का Q। ये हालात कब का है, किसी टाइम का है। उस टाइम पर इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V है, कितना है V। और V को हम कैसे लिख सकते हैं, तो V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q/C लिख सकते हैं, ओके। तो C की जगह कितना है, C0। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ओके। अब देखिए, मान लीजिए इस टाइम पर कितना चार्ज इस पर स्टोर हुआ है, प्लस Q। एक छोटा सा चार्ज इस पर भेजने के लिए बैटरी कितना वर्क डन करेगी, है ना। तो उसके लिए एक छोटा सा वर्क डन होगा, dW इज इक्वल टू कितना चार्ज है, dQ, ठीक है। और वोल्टेज कितना है बैटरी का, तो उस समय वोल्टेज कितना है, V है, ओके। जिस समय की बात हो रही है T टाइम पर, तो T टाइम पर वोल्टेज कितना है V, और चार्ज कितना है, इतना। तो अगर हमको पूरा वर्क डन निकालना होगा, तो पूरा वर्क डन निकालने के लिए W इज इक्वल टू हम इंटीग्रेट करेंगे V dQ, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर Q0 तक। Q0 वो चार्ज है जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उसके पास आ जाएगा। V की वैल्यू रख देते हैं, कितना है, Q/C0 इंटीग्रेशन 0 से Q0 और ये dQ, ठीक है। यहाँ पर 1/C0 बाहर आ गया, Q dQ हो गया, 0 से Q0 हो गया। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में x के पावर n dx का, इसका होता है x के पावर n+1 अपॉन n+1। इसी फॉर्मूले को अपन लोग यूज़ करेंगे। तो W इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2C0, डायरेक्ट नहीं लिखिए सर, ये हो गया Q²/2, यहाँ हो गया 0 से Q0। W इज इक्वल टू 1/2C0, यहाँ हो गया, रखेंगे तो कितना आएगा, कैपिटल Q0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। W इज इक्वल टू Q0 का स्क्वायर/2C0। इसी का हमारा दूसरा फॉर्मूला आ जाता है हाफ C0 V0 का स्क्वायर। अगर हम Q0 की वैल्यू C0 V0 कर दें तो ये आ जाएगा हमारा, और क्या आता है, और आ जाएगा हाफ Q0 V0। ये 3 फॉर्मूले हुए। अब दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन this amount of work done by battery stored in the form of stored energy in the कैपेसिटर, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना लिखा जाएगा बेटा, इसको कैपिटल U से लिखा जाएगा। अब WU में बदल जाएगा, हाफ C0 V0 का स्क्वायर, हाफ Q0 V0 और हाफ Q0/C0। ये हमारा हो गया। सिंपली अगर C0 V0 को हम हटा दें, वो तो हमने बस पहचान के लिए लगाया था, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा हाफ CV का स्क्वायर। ऐसे भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन बाई बैटरी कितना है, तो आप कहोगे सर CV²। क्यों कहोगे, कितना है उस पर स्टोर होगा एनर्जी। तो टोटल चार्ज कितना है बेटा, बैटरी से फ्लो होने वाला Q0 की जगह लिख दिया इतना, और वोल्टेज कितना है बैटरी का V0, तो कितना आ गया C0 V0 का स्क्वायर। समझिएगा बात, बैटरी ने वर्क डन किया C0 V0 का स्क्वायर,
और कैपेसिटर में स्टोर हुआ हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। तो आधी एनर्जी गई कहाँ? तो आधी एनर्जी कहाँ गई? तो आधी एनर्जी चली गई हीट में। कहाँ चली गई? हीट में। तो हीट इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन बाई बैटरी माइनस चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। ओके, तो स्टोर्ड एनर्जी की बात करें, वर्क डन बाई बैटरी माइनस, इसको लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये कितना है? सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर माइनस 0। शुरू में 0 था इसकी स्टोर्ड एनर्जी, तो एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा? आधा ही तो बचेगा। तो कभी भी हीट जनरेशन आपका निगेटिव नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। हीट जनरेशन हमेशा पॉजिटिव आता है। तो आधी एनर्जी स्टोर होती है और आधी एनर्जी बर्बाद हो जाती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो मुझे लगता है आपने पॉज करके नोट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों उसमें एक टॉपिक आता है एनर्जी डेंसिटी। क्या आता है? एनर्जी डेंसिटी। तो आइए एनर्जी डेंसिटी के बारे में आपको समझा दें क्या होता है। बेसिकली एनर्जी डेंसिटी जो है वो ये बताती है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इसको बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको स्मॉल यू से दिखाते हैं, स्टोर्ड एनर्जी यू अपॉन वॉल्यूम। अब जो कैपेसिटर हम लोग डील करते हैं वो कैपेसिटर हमारा कैसा है? पैरेलल प्लेट। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और इसका क्रॉस ये प्लेट का सरफेस एरिया कितना है बेटा? वो है ए। तो अगर इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम आप कैसे बताओगे? एरिया इंटू डी कर दोगे तो वॉल्यूम बन गया, है कि नहीं? तो हमको निकालना है u। तो u इज इक्वल टू कितना होता है? स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है? हाफ सी वी का स्क्वायर अपॉन क्या कर देंगे? यहाँ पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ए डी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कितना? v बाई डी। इस केस में लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें सेटअप रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिलेट किया जा सकता है ना, रिलेशन बिटवीन इससे। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा ई डी। तो v की जगह ये भरेंगे, c की जगह क्या भरेंगे? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। आइए रखते हैं वैल्यूज़। 1/2 नीचे आ जाएगा a और d के साथ, तो इसको डायरेक्ट ऐसे 2 लिख देंगे। c की जगह रखेंगे a बाई एप्सिलॉन नॉट d और यहाँ लिखेंगे e का स्क्वायर d का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि v का स्क्वायर है। अब देखिए ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट e का स्क्वायर d का स्क्वायर अपॉन यहाँ हो जाएगा 2a डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, a से a गया, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी आ रही है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। इसका अगर यूनिट पूछेगा आपको तो क्या होगा SI यूनिट एनर्जी डेंसिटी का? तो SI यूनिट होगा जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, SI यूनिट इसकी क्या होगी? जूल पर मीटर क्यूब। ये SI यूनिट इसकी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा एनर्जी डेंसिटी कितनी आ रही है। ये देखो एरिया या इन सब चीज़ से इंडिपेंडेंट है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर पर और जो मीडियम इसके बीच है उस पर। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। चलिए ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया है। तो आज की क्लास में हमने देखा बच्चों कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, नेट चार्ज कितना होता है, और क्या कहते हैं कैपेसिटर अगर आफ्टर स्टेडी स्टेट होता है तो उसका मतलब क्या होता है, बिफोर स्टेडी स्टेट है तो उसका मतलब क्या होता है। फिर हमने देखा कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, बैटरी कितना वर्क डन करती है, हीट कितना जनरेट होता है, और साथ ही साथ एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ये भी हमने देखा है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।